नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी लाइव पोर्तुगाल बाय हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जो फैमिली यूनिफिकेशन के लिए अभी लॉ अप्रूव किया हुआ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने, उसमें दो जो मेजर चेंजेस थे, जैसे कि आपको 2 साल का टीआरसी खत्म हो जाने के बाद आप फैमिली को बुला सकते हो। दूसरा जो था, जो टाइम था पहले अप्रूवल का, आपका अगर अपॉइंटमेंट मिल जाती है, आप वहां पे जाते हो और फैमिली के लिए अप्रूवल लेते हो, तो पहले वो 1 दिन से लेकर 90 वर्किंग डेज तक का था जिसमें आपको अप्रूवल का लेटर मिल जाता था। अभी वो उन्होंने 9 महीने के लिए कर दिया है। ठीक है, इसमें कई लोगों के कई सारे सवाल थे, जिसमें से मैंने 2-3 सवाल और उनका जवाब देना चाहता हूं, और कुछ सॉल्यूशन है उसकी तरफ से बात करना चाहता हूं। तो देख लो, जिसको जैसा समझ में आता है, जिसको जो लगता है, जो आपके सिचुएशन में फिट बैठता है, आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो फैमिली अगर यहाँ पे पुर्तगाल में है तो क्या वो एक्सेप्ट हो सकती है या नहीं हो सकती। देखो, लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने बोला है कि माइनर्स हैं तो हो सकती है। ठीक है, अभी वाइफ के लिए उन्होंने, मतलब या अडल्ट है उनके लिए होगा नहीं होगा, नो क्लैरिफिकेशन। ठीक है, अगेन ये जो लॉ पास हुआ है तो वो अभी हुआ है, कल परसों में। तो जो आप लोगों के सवाल आ रहे हैं वैसे भी कि सर जी मेरी तो अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट पे जाऊंगा, होगा कि नहीं होगा, तो देखो, जब तक आप जाओगे नहीं, 1-2 महीना होगा नहीं, तो वहां पे प्रैक्टिकली क्या काम कर रहे हैं, क्या वो लॉ से अफेक्ट करके आपसे मांग रहे हैं डॉक्यूमेंट, ये आप लोग ही बताओगे जिनकी अपॉइंटमेंट है, राइट। जब तक प्रैक्टिकली क्या चल रहा है वो पता नहीं चलता है तो नहीं बता सकते। दूसरा, अगर आपके फैमिली का ऑलरेडी कोर्ट केस चल रहा है तो क्या वो अफेक्ट होंगे या नहीं होंगे। मैंने पिछले वीडियो में भी बोला था कि कोर्ट केस का जो अपॉइंटमेंट है वो आपके बायोमेट्रिक के लिए मिलता है या फिर कोर्ट केस के आपके अप्रूवल के लिए मिलता है फैमिली के लिए। तो जब आप वहां पे आईमा में जाओगे तब जाके आपको पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, तो वहां पे अगर वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर रहे हैं तो फिर कुछ नहीं कह सकते। अब इसमें उन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। जो मैं बताना चाहता हूं कि एक तो अगर आपकी फैमिली यहाँ पे है, बच्चा आपका यहाँ पैदा हुआ है और उनको नेशनैलिटी है बच्चे के पास, तो अगर वाइफ को आपके टीआरसी लेना होगा या फादर को टीआरसी लेना होगा तो वो बेबी के बेस पे वो ले सकते हैं। ठीक है, तो बेबी बेस, अगर बेबी के पास नेशनैलिटी है तो उनके फैमिली यूनिफिकेशन में वो बेबी के बेस पे उनकी मदर ले सकती है। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है, तो मैं आपको बस इन्फॉर्म कर रहा हूं कि ये एक वे आउट है। दूसरा जो है, जिनकी फैमिली की यूनिफिकेशन के लिए ऑलरेडी अप्रूवल आ चुका है और उन्होंने अपने होम कंट्री में, जैसे इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में, बांग्लादेश में वीएफएस में अपॉइंटमेंट ली हुई है या पोर्तुगीज काउंसिलेट की अपॉइंटमेंट ली हुई है, तो आपको हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। 50-50% है। अगर वीजा यहां से अप्रूवल मिल गई है तो वहां से आपको सिर्फ वीजा ही लेना है, तो मुझे नहीं लगता कि वहां से कुछ प्रॉब्लम होगी। तीसरी चीज, जिन लोगों के वीजा ऑलरेडी लगे हुए हैं और उनकी फैमिली ऑलरेडी आने वाली है, या फिर फैमिली यूनिफिकेशन के वीजा पे आपकी फैमिली ऑलरेडी यहां पे आई है बट आपके वीजा पे अपॉइंटमेंट छप के नहीं आई हुई थी, तो आपको अपॉइंटमेंट लेने के लिए ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसमें मेरा जो से है वो है 50-50% कि अगर वीजा पे आ गए हैं तो अप्रूवल मिलने के बाद वो वीजा पे आए तो अभी बायोमेट्रिक होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये मेरी तरफ से मैं आपको बता के रख रहा हूं। रेस्ट अगर इस रिलेटेड, इसके ज्यादा अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करो ताकि मैं पढ़ के उनको रिप्लाई दे सकूं। इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है, जैसे अगर कोर्ट केसेस लगे हुए हैं तो सर जी आज हमने कोर्ट केस करना चाहते हैं तो हम करें कि नहीं करें, तो देखो, कोर्ट केस आप करते हो तो कोर्ट केस का जो अपॉइंटमेंट का काम होता है, तो अपॉइंटमेंट तो मिल ही जाएगी, कोर्ट केस रिजेक्ट नहीं होंगे। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद जब आप वहां पे जाओगे, जैसे आज हमारे एक क्लाइंट की अपॉइंटमेंट आई, ठीक है, उनको आई है सितंबर 1 की, जब वो सितंबर 1 को जाएंगे वहां पे तब पता चलेगा कि कौन से डॉक्यूमेंट उनसे मांगे जा रहे हैं, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। वो 2 इयर्स का जो उनका पहला कार्ड है उनसे उनको एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा, वो वहां पे प्रैक्टिकली पता चलेगा। जब प्रैक्टिकली पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा, मैं वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वैसे भी जब प्रैक्टिकली होता है उसके बाद ही बता सकते हैं, ऐसे हवा में बात करके कुछ मतलब नहीं है। जो प्रैक्टिकल चीज है वो सही है। रेस्ट अगर आपको इस रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए होगी या गाइडेंस चाहिए होगी तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।